मैं वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा आ रहा है या नहीं हो रहा है मालूम नहीं भाई। आप लोग का पास है, आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आपकी सहायता होगा, अच्छा होगा। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था राजू। राजू को जादू से बहुत शौक था। एक दिन जब वह अपने दादा के पास गया तो उसने एक पुराने से डिब्बे में एक जादुई चिट्ठी पाई। चिट्ठी पर लिखा था, यह जादुई चिट्ठी तुम्हें किसी भी चीज को जिंदगी भर के लिए बदल सकती है। जब भी तुम चाहो सिर्फ इसे पढ़ो और चाहे वैसा करो। राजू ने चिट्ठी को पढ़ा और तत्पश्चात जिंदगी में कुछ नया देखने का इरादा किया। वह अगले ही दिन चिट्ठी को पढ़ता है और अचानक वह एक बड़े से हिरण बन जाता है। उसने गांव के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। राजू का दोस्त बाबू भी इसे देखकर हैरान है और उसे कहता है, राजू तू कैसे हिरण बन गया? राजू मुस्कुराते हुए कहता है, यह सब जादू है बाबू, देख चिट्ठी पढ़ो और देखो कैसा मौजा है। बाबू ने भी चिट्ठी पढ़ी और तत्पश्चात उसे एक बड़े से उड़ने वाले बादल में बदल दिया। गांव वाले दोनों दोस्तों को हर दिन नए नए आश्चर्य देखने का आनंद मिलता था। एक दिन राजू ने बाबू से कहा, हम इस जादुई दुनिया में हर रोज कुछ नया करते हैं, पर कभी भी हमने यह नहीं सोचा कि हम इस जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बाबू सोचने लगा और फिर कहता है, तू सही कह रहा है राजू, हमें अपनी जिंदगी को और भी सुंदर बनाना चाहिए। राजू ने फिर से वही चिट्ठी पढ़ी और दोनों ने तय किया कि वे गांव वालों की मदद करेंगे। पहले वे गांव में सफाई अभियान चलाएं और फिर एक सुंदर पार्क बनाएं। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उनकी जिंदगी में नई उम्मीदें आने लगती हैं। एक दिन राजू और बाबू ने देखा कि गांव के एक बुजुर्ग आदमी को सहारा चाहिए। उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय किया। वे बुजुर्ग आदमी के साथ समय बिताने लगे और उसे एक नया आत्मविश्वास दिया। गांव वाले भी देखते हैं कि राजू और बाबू की मदद से उनका गांव कितना सुंदर हो गया है। वे भी इसमें शामिल होने का निर्णय लेते हैं। गांव की महिलाएं भी मिलकर एक स्कूल शुरू करने का निर्णय लेती हैं ताकि उनके बच्चे भी बढ़ चढ़कर पढ़ाई कर सकें। ऐसे ही राजू और बाबू ने गांव को एक नया चेहरा दिया और सभी को एक साथ जोड़ा। एक दिन राजू ने चिट्ठी की और देखा कि अब उसके पास एक नया कारण है। चिट्ठी पर लिखा था, तुमने अपनी जिंदगी में सच्चाई का सामर्थ्य पाया है। राजू ने चिट्ठी को मुस्कुराते हुए पढ़ा और गांव वालों को बुलाया। उसने कहा, हमने सबने मिलकर गांव को बदला है और अब हमें अपने आप को भी बदलना है। गांव वाले हैरान होते हैं और राजू को सुनते हैं। राजू ने चिट्ठी को फिर से पढ़ा। अब तुम्हें जिंदगी में नए कारण ढूंढने की आवश्यकता है और उसे पूरा करने का सामर्थ्य है। राजू ने मुड़कर गांव वालों से कहा, हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर गांव को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब हमारा नया कारण है एक दूसरे की मदद करना और साथ में बढ़ना। गांव वाले खुशी से भर जाते हैं और राजू का साथ देने का निर्णय लेते हैं। इस प्रकार गांव ने एक नया आधार रखा और सभी ने साथ मिलकर एक सुखी जिंदगी जीने का निर्णय किया। और इसके बाद से उनका गांव नहीं बस एक स्थान था, बल्कि वह एक साथी और सहारा बन गया था, जहां सभी मिलकर हर कदम पर नई कहानियां रचते थे। और जब कभी भी कोई नया चुनौती आती तो सभी मिलकर उसका सामना करने के लिए तैयार रहते थे। इस तरह राजू ने अपनी जिंदगी में नए कारण पाए और उसने अपने गांव को भी सजीव किया और आप सभी सुनने वालों को भी एक नया कारण ढूंढने के लिए प्रेरित किया।